क्लास 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, क्या सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है? तो हम आगे कंटिन्यू करें। चालू तो है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट करके बता दीजिए, सबको साउंड आ रहा है? कहाँ से शुरू करूं, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैंने कंप्यूटर की क्लास बोली थी, हो जाएगी वो भी, है ना? थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है। लास्ट के 3 दिन में कंप्यूटर पढ़ लेंगे, ठीक है? चलो, सबको आवाज आ रही है? वापस से देखो, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ। संधि क्या होती है, मैंने क्या बताया था? यहाँ वर्णों का मेल होता है, और वर्णों के मेल से इसमें होता है विकार यानी परिवर्तन। एक एग्जाम्पल से समझिएगा, उस दिन मैंने पूरे टाइम आपको यही डिटेल में समझाया था। थोड़ा सा समय लेकर अभी शॉर्ट में बता रही हूँ कि किसी एक शब्द को यहाँ पर आपको 2 भागों में तोड़ना होगा, और संधि में किसी एक शब्द को 2 भागों में तोड़ना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। अब आपको इसमें संधि की पहचान करनी होगी, तो आप कैसे करोगे? तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण को देखोगे और दूसरे शब्द के आदि यानी पहले वर्ण को देखोगे। तो मुझे बताओ, यहाँ से क्या निकल रहा है? बड़ा आ। क्यों निकला? क्योंकि ह में किसकी मात्रा थी? बड़े आ की। यहाँ से क्या निकल रहा है? छोटी ई। ये मिलकर क्या बनते हैं? ए। जो कि मैंने अभी नहीं सिखाया है कि मिलकर क्या बनेंगे। बस अभी यहाँ पे देखोगे किस तरह से वर्णों का मेल होता है। जैसे एक शब्द है, विच्छेद है, राका धन ईश, इनके मेल से क्या होता है? राकेश। मुझे बताओ, यहाँ से कौन सा स्वर निकलेगा? बड़ा आ, और इनके मेल से बनता है ए। क्लियर? तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको समझाया था कि वर्णों का मेल कैसे होता है और वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन कैसे होता है। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो स्वरों का मेल होगा, या मैंने जो ये आपको स्वर निकालना सिखाए हैं, ये स्पेशली किसके लिए सिखाए हैं? स्वर संधि के लिए। ऐसा कुछ भी व्यंजन संधि में नहीं होगा और ऐसा कुछ भी विसर्ग संधि में नहीं होगा। फिर स्वर संधि क्या होती है? जहां पर 2 स्वरों का मेल होता है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि। तो 2 स्वरों का मेल इस तरह से होगा और उसमें होगा विकार यानी परिवर्तन। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो मैंने एक बताया था, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, और तो स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सीक्वेंस को आप आगे पीछे कर सकते हो, पर आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि संधि को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा दीर्घ संधि, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। दीर्घ संधि में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। फिर सेकंड नंबर पे आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गुण संधि से, फिर वृद्धि, फिर यड़, और फिर क्या होगी? अयादि संधि। सबसे पहले मुझे कौन बताएगा कि ये दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? कौन बताएगा दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जहां पर सजातीय सजातीय स्वर आते हैं। सजातीय मतलब समान, मतलब जैसे ओ प्लस यानी धन ओ मिलकर बनेंगे औ। ऐसी कोई सजातीय समान स्वर आते हैं क्या? हाँ या ना? ऐसा मत बोलो, मुझे टेंशन हो जाएगी ना। बड़ी मेहनत से पढ़ाया था,
ऐसे रिप्लाई दोगे, ध्यान से सुनिएगा। नारी शक्ति थोड़ा सुन ले, बाद में बतिया लेना। तो सजातीय स्वर मतलब होता है समान स्वर, जहां पर क्या हो, एक जैसे लगने वाले वर्णों का मेल हो। अब एक जैसे बोले हैं तो तुम लोगों को कुछ भी एक जैसा लग दो, तुम्हें सारे ही अच्छे लगते हैं, तुमको लगता है सबका मेल कर देना चाहिए। मैंने क्लियरली बोला था ऐसा कुछ नहीं होगा। किसका किससे मेल होगा? या तो अ का अ से मेल होगा, या तो ई का ई से मेल होगा, नहीं तो फिर उ का उ से मेल होगा। हाँ या ना? कुछ और तो नहीं बताया था ना? क्यों मन कर दिया यार इसको, वैसे ही इतना मोटा पहना है। और अ कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। तो अ और अ मिलकर क्या बनने चाहिए? बड़ा आ। ई और ई मिलकर क्या बनना चाहिए? बड़ी ई। छोटा ऊ मिलकर, ऐसे ही कुछ पढ़ा था ना? पक्का कंफर्म? कि अगर किसी शब्द के मध्य में आपको दीर्घ स्वर संधि की पहचान करनी है, तो मैंने क्या बताया था, वहां पर आपको बीच में या तो बड़ा आ मिल जाए, या तो बड़ा ऊ। जैसे शब्द है आपके सामने जानकीश्वर, बताओ कौन सी संधि होगी? क्या यहाँ दीर्घ स्वर संधि है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, शब्द के मध्य में बड़ी ई। समझ पा रहे हो ना? जैसे शब्द है भूष्म, कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ गया है? बड़ा ऊ। क्लियर? तो जो नहीं आए थे उन्हें थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है मैंने। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सभी लोग हेडिंग डालेंगे, अब यहां से सबको समझना है। सेकंड नंबर पे हेडिंग डालिएगा गुण स्वर संधि। सेकंड नंबर पे हेडिंग डालिएगा गुण स्वर संधि, और इसके बारे में लिखिएगा जब छोटे आ बड़े आ के बाद, जब छोटे आ बड़े आ के बाद छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री ऋषि आए तो वे मिलकर ए ओ और अर में बदल जाते हैं। किसमें? अर में बदल जाते हैं, तो हमने क्या देखा है कि अब नियम में थोड़ा सा होगा चेंज। अभी हमने सबसे पहले समान स्वरों का मेल किया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब असमान स्वरों का मेल होगा। क्लियर? तुम लोग के पास ऑनलाइन का भी है क्या? कुछ नहीं है? ज्यादा अटक रहा है क्या? चलो अब अटके तो फिर से बताना, ठीक है? तो अभी मैंने कुछ नहीं बताया, केवल लाइन लिखी है, अब एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनो। अब हो क्या रहा है, तो नियम में चेंज होगा। छोटे आ बड़े आ के बाद क्या मिलेगा हमको? या तो छोटी ई, या तो बड़ी ई, या तो छोटा ऊ बड़ा ऊ, नहीं तो फिर क्या मिलेगा? री ऋषि। और ये मिलकर हमेशा किस में चेंज होंगे? तो या तो ये ए में चेंज होंगे, या तो ये ओ में चेंज होंगे, नहीं तो फिर अर में चेंज होंगे। कैसे होंगे? तो ध्यान से सुनिएगा। यदि हम अ का मेल कर देंगे छोटी ई में, तो याद रखिएगा इनके मेल से हमेशा क्या बनेगा? ए। पर जरूरी है क्या कि छोटे आ का ही छोटी ई में मेल हो? जितने भी पेन चल रहे हैं ना, सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, अभी रुक जाओ जरा, समझ लो अच्छे से। और ये बताने के बाद मैं सच में पूछूंगी नियम क्या मैंने बताया अभी, ठीक है? तो ध्यान से समझो, कोई भी डाउट हो चाहे 1000 बार ही क्यों ना हो पूछो, पर पहले समझो तो।
छोटा और आ मिलकर ही छोटा